हाँ, जैनिज्म। Causes for the rise of Jainism and Buddhism. The following factors favored the rise भाई वो हो गया, कौन सी दुनिया में ये डॉक्ट्रिन ऑफ द जैन्स वेयर the doctrines of the Jains were preached by saints or acharyas called Tirthankar, literally meaning those who guide men and women across the river of existence. 23 Tirthankars preceded Mahavira. The first Tirthankar was Rishabhadev and the 23rd was पार्श्वनाथ, हाँ पार्श्वनाथ। Vardhamana Mahavira. Mahavira was 24th and the last of the Tirthankaras. He made Jainism popular and systematic. That is, Mahavira is considered as the founder of Jainism. Mahavira was born in Kundagram near Vaisali in Bihar in the second half 6th century BC. His father was the chief of a Kshatriya clan and his mother Vishala belonged to the royal family of Licchavis. Mahavira received his early education in all specialized branches. He is said to have been very brave and have saved his colleagues from danger. For this deed of bravery, he was called Mahavira. At the time of his birth, the father's kingdom was prosperous, so the boy was called Vardhamana, prosperity. He was observed spiritual pursuits from early childhood. He was married to Yashoda. This was done in order to divert his attention from asceticism. At the age of 30, after the death of his parents, Mahavira renounced the world and roamed about as an ascetic, practicing love, penance for 12 years. He silently endured all the hardships. At last, he obtained the supreme knowledge. He subdued his desires and became Jina, or the conqueror. His followers came to be called as Jinas or Jain. That is, those who have conquered their desires. ओके वेट, हाँ वेरी गुड हृदय। बहुत टाइम के बाद आपका आवाज सुना, मतलब रीडिंग। ओके, महावीरा वॉज, यहाँ से है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ द जैन्स, मतलब उनके जो प्रिंसिपल है जैन्स के, वह प्रीच बाय द सेंट्स, मतलब संत है ऑब्वियसली, जो अच्छे महापुरुष रहेंगे, संत रहेंगे वही, और आचार्य उनको बोलते थे, मतलब अब जनरल भाषा में हम संत बोलते, साधु बोलते, आचार्य बोलते, उनको मतलब ध्यट, उनको क्या बुलाते, तीर्थंकर। ओके, जो ऐसा प्रीचिंग देंगे, लिटरली मीनिंग दोज हु गाइड मैन एंड वुमन अक्रॉस द, मतलब दुनिया में जितने भी मतलब मैन और वुमन जो भी भटक गए या उनको सही रास्ता दिखाते थे वो, बरोबर है। एवरीवेयर ही यूज्ड टू गो एंड प्रीच, अपना प्रिंसिपल को समझाएंगे भाई किसको मारना नहीं है, इफ यू किल समबडी इट इज अ वेरी बैड थिंग, यू नो। 23 तीर्थंकरा प्रीसीडेड महावीरा, उनके पहले 23 तीर्थंकरा हो गए थे। तो महावीरा जो भगवान है वो 24th थे नंबर में। ओके, द फर्स्ट तीर्थंकरा वॉज ऋषभदेव, पहले जो थे वो उनका फर्स्ट और लास्ट का नाम लिखा है, मतलब फर्स्ट, देन 23rd वाले जो थे वो पार्श्वनाथ थे, एंड 24th वाले महावीर भगवान। ओके, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। आप लोग जैनिज्म वाले जो रहते हैं उनको बताना प्लीज। महावीरा वॉज 24th, ओके, वो तीर्थंकर, मतलब 24th नंबर के जो साधु थे, जनरली वो सबको प्रीच कर रहे, एंड लास्ट ऑफ द तीर्थंकर, और लास्ट वाले, और लास्ट भी थे, बराबर। इनके बाद धीरे धीरे पता नहीं कोई कौन कर रहा था प्रीच, नहीं कर रहा, जरूरत नहीं पड़ी क्या, बहुत फेल। हाँ, उनके शिष्य, ओके, प्यूपिल्स, हाँ ठीक है, डिसिपल्स। देन क्या हुआ, ही मेड जैनिज्म पॉपुलर एंड सिस्टमेटिक, तो उनको मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा उसको स्प्रेड किया। दैट इज वाई महावीरा इज कंसिडर्ड टू फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो उन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब आगे के 23 तीर्थंकरा थे, बट इन्होंने मतलब महावीर भगवान ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया, और थ्रू हिम जैनिज्म बहुत पॉपुलर हुआ। महावीरा वॉज बोर्न इन कुंदा ग्रामा नियर द वैशाली, बिहार, बिहार में जन्म हुआ, वैशाली करके गांव रहेगा, सिटी या कुछ, तो इन द सेकंड हाफ ऑफ 6th century BC। ओके, जगह का नाम याद रखना, शायद पूछ सकते हैं।
फादर कौन थे उनके? चीफ ऑफ क्षत्रिय क्लैन, मतलब वो सेनापति थे, चीफ थे, बरोबर है, कमांडर थे. हिज मदर त्रिशला बिलोंग टू ए रॉयल फैमिली ऑफ लिंचा नहीं लिचावीस. तो उनका जो मदर है वो तो मतलब रॉयल फैमिली से, राजा महाराजा के वहां से थी, मतलब पैसे वाले थे वो. महावीरा रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन ऑल स्पेशलाइज्ड ब्रांच. तो पैसा था ऑब्वियसली, तो उनको हर एक जगह पे मतलब घोड़े सवारी एकदम पावरफुल, मतलब वो तीर का बो एरो वाला पावरफुल, मतलब हर एक जगह पे वो पावरफुल थे, हर एक जगह पे उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिया गया. दो ही इज हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. He is said to have been very brave and to have saved his colleagues from dangers. तो बहुत सारी कहानियां रहेगी कि उसमें तो मतलब खाली ऐसा नहीं ट्रेनिंग देना इज नॉट इनफ, मतलब साथ में आपकी इतनी ताकत भी होनी चाहिए ना, उतना मारा मतलब तलवारबाजी करना है, अभी आप तलवार ही पकड़ नहीं पा रहे हो, डर रहे हो, क्या फायदा ट्रेनिंग का. बट उनके केस में ऐसा नहीं था. ही इज अ वेरी ब्रेव पर्सन. फॉर दिस डीड्स ऑफ ब्रेवरी ही कॉल्ड महावीरा. तो वो जो इतना मतलब यू नो पावरफुल पर्सन थे और लीडर थे, तो ब्रेव थे, तो उसकी वजह उनको नाम दे दिया महावीरा. महावीरा मतलब एक्चुअली हो गया बहुत पावरफुल ब्रेव पर्सन. एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ फादर्स किंगडम वॉज प्रॉस्परस. तो जब वो पैदा हुए तो अभी बहुत पैसा, मतलब पूरा राज्य एकदम खुशहाल था, पहले से पैसा वो राज्य में बहुत अच्छा था. सो उनके बॉर्न हुआ तभी उनको क्या बोल दिया? वर्धमाना. वर्धमान इसके लिए बोलते हैं ना, वर्धमान महावीर. तो वर्धमाना बोलने का कारण, वर्धमान का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी. उनके जन्म के पहले ही मतलब ये सब राज्य इतना था, तो वो टाइम पे उनका जन्म हुआ तो नाम ऐसा रख दिया. ही गॉट एब्जॉर्ब इन स्पिरिचुअल परस्यूट फ्रॉम अर्ली चाइल्ड. तो उनको पहले से ही ऐसा मतलब भगवान में ऐसा सब था, मतलब उनको ज्यादा सोशल लाइफ में ही इज नॉट मच इन्वॉल्व. ही वॉज मैरिड टू यशोदा, लेकिन उनका शादी कर दिया. दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हिज अटेंशन फ्रॉम. तो उनका जो संन्यास, मतलब ही वांट्स टू बी ए बिकम सेंट ओनली, साधु ही बनना था. तो अभी साधु बनेगा तो कैसे चलेगा, मतलब दे डोंट वांट, फैमिली नहीं चाहिए था कि भाई साधु बने, तो शादी कर लिया. तो एटलीस्ट वो क्या, शादी करने से वो ही विल इन्वॉल्व इन द फैमिली. बट वो हुआ नहीं वैसा. एट द एज ऑफ 30 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, 30 साल में उनके पेरेंट्स का एक्सपायर हो गए, मर गए. तो महावीरा रिनाउंस्ड द वर्ल्ड एंड रोम अबाउट एंड एसेंट प्रैक्टिसिंग सीवियर. तो उन्होंने क्या किया, पूरा महावीरा रिनाउंस द वर्ल्ड एंड रोम्ड अबाउट, मतलब वो तपस्वी बन गए और पूरा जगह घूमते रहे और सबको प्रीचिंग देते रहे जैनिज्म का. ओके, फॉर 12 ईयर्स, 12 साल वो घूमते रहे पूरी दुनिया में. ही साइलेंटली पूरी दुनिया में घूमते रहे कि वो नहीं पता, बट यहाँ उन्होंने बहुत जगह पे घूमे. यहाँ पे लिखा है रिनाउंस द वर्ल्ड और रोम्ड अबाउट प्रैक्टिसिंग सीवियर पीनेंस फॉर 12 ईयर्स. नहीं, दुनिया में तो नहीं था, आई थिंक इंडिया में घूमे थे. ही साइलेंटली एंड्यूर्ड ऑल हिज हार्डशिप. एट द लास्ट ही ऑब्टेन्ड द सुप्रीम नॉलेज. मतलब उन्होंने क्या किया, पूरा पूरा टाइम ऐसा मतलब तपस्या किया बहुत सारा. ओके, हार्डशिप, बहुत तप किया उन्होंने. एट द लास्ट उन्होंने क्या, सुप्रीम नॉलेज. ओके, वो बोलते हैं ना, कल बोले इन एनलाइटमेंट, ऐसा प्राप्त हो गया. ही सबड्यूटेड हिज डिजायर एंड बिकम ए जीना. उन्होंने पूरी अपनी जो भी इच्छा शक्ति, इच्छा थी, सब वो खत्म कर दी. नाउ देयर इज हैविंग नो डिजायर. कुछ करना नहीं है उनको, बस भगवान के प्रति प्रार्थना करना है. जीना उनको बोलते जीना. और द कॉन्क्योर, कॉन्क्योर मतलब जीत लिया आपने. डिजायर को, विश, आपकी जो मन की इच्छा है उनको जीत लिया. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कोई इच्छा ही नहीं अभी. हिज फॉलोअर्स केम टू बी कॉल्ड जीनास. उनके जो फॉलोअर है उनको बोलते थे जीनास. और देन धीरे धीरे कन्वर्ट होके बन गया जैन्स. ठीक है, यहाँ से आपका वर्ड आया हुआ है जैन का. सो फॉर एग्जाम्पल दोज हु हैव कॉन्कर्ड देयर डिजायर, मतलब जो आप, अगर आपने आपकी इच्छा शक्ति को, इच्छा को कंट्रोल कर लिया, दैट मीन्स यू आर ए जैन. सो करते ना खाने में, देखो खाना नहीं, यू हैव टू कंट्रोल अ फूड. 5 दिन 10 दिन वो अट्ठाई करते हैं, 8 दिन नहीं खाते, कंट्रोल करते हो लोग, बरोबर है वैसा. प्रीचिंग ऑफ महावीरा. हाँ हृदय, हृदय बोलो भाई, क्या हुआ? Teachings of Mahavira. After becoming a Jina, Mahavira spent his life in preaching. He gave his first sermon at Mount Vipul, situated in Rajgriha, the capital of Magadha.
He was now a Kavalim, all-knowing of Lord Mahavira. He had a large number of followers. He preached at various centers like Avanti, Kosala, Anga, Mithila, Chamba, Vidha, and Vaishali. Lord Mahavira attained salutation at the age of 72 at Pawapuri in Bihar. At the time of his death, he had about 14,000 followers. Main teaching of Jainism. Jainism did not accept the authority of the Vedas. Jainism preaches five books. It said that only the fifth vow was added by Mahavira. The five vows. A Jain householder has to take the following five vows. Ahimsa, non-violence. Acharya or Asteya, not stealing. Satya, not telling a lie. Apar not possessing property. Brahmacharya, practicing chastity. These doctrines came to be regarded as five vows, which every Jain is supposed to take. The most important precept in Jainism is that the entire world is animated, that is, even stones, rocks, and water have life. Therefore, non-injury to living beings, especially to humans, animals, plants, and insects, is important in Jain philosophy. According to Mahavira, violence is of three types: physical violence like killing, causing injury or pain; B. Violence in words or harsh language; and C. Mental violence like ill, ill will towards others. Jains believed in the san- sanctity of life or the right of every living being to live. ओके फाइन, वेरी गुड। तो प्रीचिंग के इम्पोर्टेंट है। आफ्टर बिकिंग में जीना मतलब वो जीना बनने के बाद, बराबर है, मतलब सबको सब डिजायर त्याग कर दिया उन्होंने। ओके, नाउ ही इज नॉट हैविंग एनी अटैचमेंट विद एनीथिंग। महावीर स्पेंड हिज लाइफ इन प्रीचिंग। तो अभी उनका काम एक ही है, मतलब धर्म को सबको समझाना है और सबको अच्छा रास्ता दिखाना है, और यू हैव टू गाइड कि हाँ भाई ये करना है, ये नहीं करना है। ही गेव हिज फर्स्ट सेरेमन, उपदेश दिया उन्होंने पहले। कहाँ पे? फर्स्ट उपदेश मतलब फर्स्ट प्रीचिंग माउंट विपुल, सिचुएटेड इन राजगृह, द कैपिटल ऑफ मगध। तो कैपिटल ऑफ मगध में जो माउंट विपुल है वहां पे उन्होंने, आई थिंक एक पर्वत रहेगा, आई थिंक माउंटेन है, तो वहां पे आप लोग को पता होना चाहिए। जय जिमित, व्हाट इज माउंट विपुल, कहाँ पे? हाँ सर, वो माउंट विपुल मतलब उन्होंने उधर अपना पहला टीचिंग दिया था। टीचिंग, हाँ, तो ये देखो ये है आपका, ये जगह पे उन्होंने किया था, ये माउंट। तभी के टाइम पे भी ना सर, हाँ हाँ तभी के टाइम पे हम लोग के सब जो महाराज और मुनि थे ना, हाँ अभी अभी भी हाँ वो मतलब ऐसा अकेले ही, मतलब ऐसा दो तीन तीन पाँच पाँच महीने तक कुछ खाते वाते नहीं है। हाँ और मतलब दे सीट क्रॉस लेग्ड, और मतलब वो एक ही अवस्था में बैठते हैं। बरोबर। मतलब वो हिलते भी नहीं है। अपन के मतलब 2 घंटे बैठने हाँ, तो के ये बाद बरोबर मूव करेंगे। हाँ वो लाइक 5 महीने तक अपनी मतलब अपनी इनर सोल को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बाप रे। मतलब ऐसा ही, मतलब एक बार जब हो जाता है ना उन्हें, हाँ तो ये जो सुप्रीम नॉलेज लिखा है ना, हाँ हाँ, तो हम लोग केवल ज्ञान बोलते हैं, केवल ज्ञान। केवल उनमें ज्ञान, एक बार केवल ज्ञान हो जाता है ना, हाँ तो उसके बाद वो मतलब मोक्ष को जा सकते हैं। बरोबर है, वेरी गुड। तो ये सब है, मतलब यस, इसके लिए देखो ना, दीक्षा लेते हैं ना छोटी छोटी एज में, मतलब मे बी 8 ईयर 9 ईयर 10 ईयर के बच्चे दीक्षा ले लेते हैं, मतलब समाज से दूर रहने का भी। सो उन्होंने माउंट विपुल में, बराबर है, यहाँ पे उन्होंने अपना प्रीच दिया। ही वॉज नाउ अ केवलिन, ऑल नोइंग और लॉर्ड महावीरा। ओके, बाद में उनको उनको बोल दिया लॉर्ड महावीरा, नाम दे दिया उनको। ओके, और केवलिन ये नाम भी दिया हुआ है, ऑल नोइंग, पता नहीं केवलिन करके बोलते थे क्या उनको, पता नहीं। ही हैड ए लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर, ही प्रीच एट वेरियस सेंटर, और बहुत जगह पे उन्होंने प्रीचिंग दिया। अभी कोई कोई मेंशन किया यहाँ पे, जो अलग अलग जगह है, मे बी बिहार और आजू बाजू के एरिया रहेगा। चंपा ये बिहार में मुझे पता है, वैशाली बिहार में, दिस ऑल प्लेसेस आल्सो इन बिहार। लॉर्ड महावीरा अटेन स्लेवेशन मतलब मोक्ष प्राप्त हुआ एट द एज ऑफ 72, बरोबर है, एट पवनपुरी इन बिहार। तो उनको ये 72 की एज में मोक्ष प्राप्त हुआ। जैन जिमित 72। हाँ सर 72 या 70 था। ओके, तो ये एज में उनको, हाँ 10वीं क्या, ठीक है। सो वो टाइम पे उनको
मोक्ष प्राप्त हो गया मतलब अभी नाउ ही इज एज गुड एज गॉड के पोजीशन में हो गए, मतलब ही इज डोंट एनीथिंग डिजायर नहीं है उनको, और उन्होंने अपना मतलब लाइफ गॉड को समर्पित कर दिया अभी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अभी जो उसके बाद कभी कौन सी एज में मरे वो? हाँ सर एक बार मोक्ष मिल गया तो खत्म, लाइफ वाइफ खत्म। हाँ हाँ 72, हाँ एज ऑफ 72। और सर वो हमारा हिंदू का जो न्यू ईयर होता है ना, हाँ 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 सर उसी दिन मोक्ष प्राप्त हुई। बरोबर हिंदू का ओके जो न्यू ईयर होता है तभी। ठीक है। सर मतलब जैन में कैसे होता है, मतलब एक बार मोक्ष प्राप्त कर लिया ना, हाँ तो वो जो हम लोग ये जो क्या बोलते हैं बर्थ और डेथ की जो साइकिल है ना, वो बात मतलब हाँ हम लोग क्या बोलते हैं सोल इज इमॉर्टल, लेकिन एक बार मोक्ष प्राप्त हो गया ना मतलब ये संसार से हम लोग छूट जाते हैं। हाँ ऐसा होता वो है, रिसाइकल में नहीं आता है फिर वो नहीं, आत्मा चला वो गया। हाँ फिर डायरेक्ट मोक्ष में। बरोबर, वापिस वो कोई दूसरा जन्म लेके नहीं आ सकते वो लोग। नहीं मतलब हमारा क्या होता है, हाँ। अगर हम लोग एक बार मरे गए ना, हाँ। तो जो आपको 4 गति मालूम है ये, हाँ 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 वो 4 गति में से मतलब हम लोग एक में कोई जीवन लेंगे, मतलब बरोबर क्या होता है तिर्यंच गति, मनुष्य गति, हाँ। नरक और स्वर्ग, हाँ उसमें एक बार हम लोग फिर से जन्म लेंगे ऐसा। बरोबर ओके। तो हियर इनका ऐसा नहीं है, उनका मोक्ष प्राप्ति हो गया मतलब अभी ये साइकिल से चले गए, मतलब इज नॉट इन हाँ। दैट साइकिल। वो खत्म हो गया। करेक्ट, हाँ तो लिखा है ना लॉर्ड महावीर अटेन मोक्ष एट द एज ऑफ 72। ओके कहाँ पे उनका हुआ? ये पावनपुरी बिहार, मतलब जन्म भी उधर हुआ, मोक्ष भी वहां पे मिला। एट द टाइम ऑफ डेथ 14,000 फॉलोअर थे उनके। ओके मेन टीचिंग क्या था उनका, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैनिज्म डिड नॉट एक्सेप्ट ऑथोरिटी ऑफ द वेदा, तो वेदा को दे डोंट फॉलो। ओके ये सब ऋग्वेद वो सब फॉलो नहीं करते थे। जैनिज्म प्रीचेस बिकॉज वो वेदा का कारण वो है, उसमें वो सब सेक्रीफाइस वो सब लिखा रहेगा, मतलब दे डोंट वांट दैट थिंग ना, फिर क्या फायदा, तो धर्म का मतलब ही नहीं रहता फिर जैनिज्म का। तो जैनिज्म प्रीचेस 5 वॉज, क्या 5 चीज वो सिखाते थे कि भाई अहिंसा, मतलब ऑब्वियसली किसको मारना नहीं है। देन आचार्य और अस्त्या, मतलब नॉट स्टीलिंग, मतलब कुछ चुराना नहीं है ऐसा, चुरा स्टील मतलब चुराना, बरोबर ना जीवित दर्शवी? हाँ हाँ बराबर है। ओके सत्य मतलब नॉट टेलिंग लाई, मतलब किसको झूठ मत बोलो, अल्टीमेटली किसको मारो मत, किसी से कुछ चुराओ मत, और किसको गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो। देन अपरिग्रह, अपिग्रह मतलब नॉट पजेसिंग प्रॉपर्टी, मतलब आप कोई चीज का मतलब डोंट डिजायर, मतलब ये बंगलो मैंने लिया, कोई फ्लैट लिया, देन गाड़ी ली, वो सब भूल जाओ, वो सब मत रखो माइंड में उसके पीछे। हाँ डिजायर नहीं रखने का, अल्टीमेटली कोई चीज अपने कब्जे में रहने का आशा मत रखो, नहीं तो उसके पीछे भागते रहोगे जिंदगी भर। ब्रह्मचर्य प्रैक्टिसिंग चेस्टिटी, मतलब आपका साधु बन जाओ, मतलब डोंट बी इन सोशल लाइफ मच, ऐसा करके ब्रह्मचर्य मतलब शादी नहीं करने का एक्चुअली इसमें। दिस डॉक्ट्रिन और ये सब प्रिंसिपल है केम टू बी रिगार्ड एज 5 vows which every Jain is supposed to be take। ओके मतलब ये फॉलो करना रहेगा एवरी जैन को, यू हैव टू फॉलो दिस द मोस्ट। जैन को क्या सबको ही करना चाहिए, अभी ये क्या जरूरी नहीं है जैन सबके लिए ही है एक्चुअली में। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिसेप्ट इन जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, मतलब सब में जीव है अल्टीमेटली। आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई पत्थर में भी जीव है, आप उसको प्लांट में भी जीव है, मतलब आप उसको कुछ करो मत, उसको तोड़ो मत, अल्टीमेटली अहिंसा। ये पहला सबसे बड़ा ये लोग का बहुत सबसे बड़ा पावरफुल ये है प्रिंसिपल। द एवरी स्टोन, देखो लिखा भी है स्टोन रॉक वाटर हैव अ लाइफ, देयरफॉर नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग स्पेशली टू ह्यूमन एनिमल प्लांट एंड इंसेक्ट। ठीक है ये सबको इंजरी मत करो। अभी हम लोग रहेंगे तो मच्छर को मार देते हैं, वो चींटी को मार देने में 1 सेकंड नहीं सोचते, बट जैनिज्म में तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब वो नहीं होगा ऐसा, दे डोंट डू दैट generally is important to Jain philosophy according to the Mahavira violence is a 3 kind। तो 3 तरीके के वायलेंस है। ओके मैंने किसी को मारा वो वायलेंस खाली कह रहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिजिकल वायलेंस तो है ही है ऑब्वियसली, अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब जो इसको इंजरी करते हो पेन देते हो,
Then apart from that, violence in word or harsh language, किसी को गाली दे रहे हो, किसी को ऐसा बोल रहे हो जिससे उसको हर्ट हो रहा है, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. क्लियर कट लिखा है देखो. मेंटल वायलेंस लाइक इल विल वर्ड. इल विल वर्ड मतलब क्या होता है? बुरे शब्द. बुरे शब्द, खराब शब्द, बरोबर है, बैड वर्ड. सर सेकंड और थर्ड में फर्क क्या है? हाँ मतलब देखो, सेकंड मोर और लेस सेम ही है, बट हाँ यहाँ पे आपको बोला है कि अभी मैं आपको देखो, अभी हृदय को मैं कुछ गाली नहीं दे रहा हूँ, बट ऐसा कुछ वर्ड, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ जिससे आपको हर्ट हो रहा है, बराबर. अगर समझो आपके क्या बोलते हैं, आपके कोई भी पर्सनालिटी पे मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ जिससे आपको हर्ट हो रहा है, ओके, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, बट आई एम स्पीकिंग द वे यू फील वेरी बैड, वो हो गया. देन दूसरा है सीधा गाली बोलना, वो तो 100% डायरेक्ट बुरा लगता ही है, तो उसको बोलेंगे मेंटल वायलेंस. लाइक इल विल वर्ड्स अदर्स, टुवर्ड्स अदर्स, या मतलब किसका बुरा नहीं बोलना है अल्टीमेटली. ऐसा अगर मैं आपको डायरेक्ट बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट देन आई एम यू नो किसी के रिलेटेड मैं आपको बुरा बोल रहा हूँ कि अरे जिमित ऐसा है, तो अल्टीमेटली नहीं बोलना है ऐसा. सर हाँ सर थर्ड का मतलब ये भी होता है कि मेंटल वायलेंस मतलब किसी को मतलब ऐसे दिमाग से मतलब बुरा सोचना उसके लिए. बरोबर. मतलब मैं ये बोलता हूँ हाँ. मतलब एज एन एग्जांपल हाँ कि मतलब जानी सर का ट्यूशन 10 से चलेगा नहीं अच्छा हाँ ऐसा. बरोबर. हाँ मतलब आप बुरा किसी के लिए बुरा सोच रहे हो. बुरा सोच रहे हो. हाँ हाँ, सबका अच्छा सोचो अल्टीमेटली. बरोबर है. See, ये दिस हैज टू बी फॉलो बाय एवरीबॉडी, एनी रिलीजन, मतलब ये तो एकदम बेसिक है. ये इतना भी करेंगे ना लोग तो फिर आई थिंक बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सब वायलेंस ही बंद हो जाएगा. जैन बिलीव्ड इन दिस सेंसिटिव, मतलब पवित्रता ऑफ लाइफ और राइट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग टू लिव, और सबको जीने का हक है, मतलब जो अर्थ पे आए हैं सबको जीने का हक है. अभी आपने पेड़ काट लिया तो इट्स यू आर किलिंग समबडी बेसिकली. ऐसा करके उन्होंने पूरा प्रीचिंग है, सिखाया है. और सी नॉट ओनली दैट, ऐसा नहीं है कि हर एक मतलब हर एक धर्म में बहुत सारी अच्छी चीज है, लेकिन खाली पेपर पे रह गई तो कोई मीनिंग नहीं है. मेन तो वो लफड़ा है, प्रॉब्लम उधर होता है. पर जैनिज्म में इतना है कि मतलब फॉलो करते हैं, बाकी सब रिलीजियस में अब पेपर में है, मतलब बोला है कि भाई मंदिर में जाना है, लेकिन वो जिंदगी में पैर ही नहीं रखा, क्या करेंगे फिर वो प्रीचिंग का क्या फायदा फिर. ऐसा है, ठीक है, करना चाहिए. नाउ सिद्धांत क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म. हाँ बोलो क्रीदे. भाई कहाँ चला जाता है ये लड़का, सर अभी पढ़ लो ना इतना. सर 9 टू 6 क्या करना है? हाँ 9 रूट से ना, ये वाला ट्राई 9 त्रिरत्न कहाँ, 9 कहाँ पे, क्या बेटा, ये वाला देखो. हाँ सेकंड सेकंड क्या सेकंड, मेन टीचिंग है. 9th रूट नहीं है बेटा, 9th रूट ओमिट है भाई साहब, यहाँ से करना है आपको. डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म. doctrines of Jainism. Trirathat Mahavira preached that the ultimate goal of a man is to attain freedom from worldly bonds to attain moksha. It can be obtained by following Trirathas or three jewels: right faith, right knowledge, and right conduct. The three jewels inspire us through Jain to have faith in the 24 Tirthankaras, literally those who guide men and women across the river of existence, to acquire knowledge from their sermons and lead a good life. Karma. The Jains believe in the karma theory of Hinduism and that one should be responsible for one's own karma or actions. Good deeds alone liberate a man from the cycle of life and death. Equality. Mahavira laid stress on equality between men and men as well as between men and women. He preached universal brotherhood. He considered all men equal irrespective of their caste or creed. Mahavira believed that the virtuous deeds of could achieve ultimate salutation or nirvana, all living beings from the tiny insect to the highest form of life should be shown compassion. Eternal soul. Mahavira believed in the immortality of the soul.
Atma, he said that the body lies but not the soul. And it is like the Hindus, Jains believe in moksha or freedom from the cycle of birth and rebirth. This can be achieved only by leading an austere life based on the non-violence or self-denial. To attain salutation, it is necessary to practice the triratna of the right faith, right knowledge, and right action. Belief in penance. Jains believe in penance. To die of starvation called Santhara or Salikhana was considered a virtue. Jainism placed so much stress on the self-penance that very few people could lead such an austere life. This explains why Jainism had few followers. ओके फेयर, नाइस। तो देखो इतना स्ट्रिक्ट है मतलब तो दिस एक्सप्लेन व्हाई जैनिज्म हैड अ फ्यू फॉलोअर, मतलब इतना स्ट्रिक्ट धर्म है तो मतलब फॉलोअर धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए ये सब फॉलो करना, यू नो। इट्स नॉट इजी फॉर एवरीबॉडी टू डू 28, जरूर कंपलसरी नहीं है बट स्टिल, मतलब अभी 10 लोग कर रहे तो 11वां भी बोलेगा अरे मुझे करना चाहिए, मतलब ऐसा तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट जरूरी भी है, अच्छी भी बात है, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म में Triratna Mahavira preached that the ultimate goal of man is to attain freedom from the worldly bond। मतलब आपका तो फाइनल गोल तो ये सब मतलब झंझटमारी से ये सबसे बाहर ही निकलना है अपने को, बराबर है। अटेन मोक्ष, मोक्षा प्राप्त करना है। इट कैन ऑब्टेन बाय फॉलोइंग, कैसे कर सकते हो? आप बोल रहे हो अरे मुझे तो ये सब झंझट से बाहर जाना है, ये सब टेंशन से फ्री होना है, ओके तो कैसे बाहर जा सकते हो? तो राइट फेथ, ओके अच्छा फेथ रखो, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, अच्छी चीज करो। These three jewels inspire a true Jain to have a faith in 24 तीर्थंकरा, मतलब इससे आपको ये सब जो भी तीर्थंकरा, जो भी प्रीचर्स थे, जो भी साधु थे, उनके ऊपर उनको विश्वास रहता है, ओके कि ये सब फॉलो करना पड़ेगा, जो बोलते हैं वो फॉलो करते हैं। फिर बाद में लिटरली वो गाइड, मतलब उन्होंने सबको गाइड किया है कि भी कैसे प्राप्त करना है। टू एक्वायर नॉलेज फ्रॉम देयर उपदेश, मतलब ये सेरेमन्स, एंड टू लीड अ गुड लाइफ, और अच्छी लाइफ कैसे आप पास कर सकते हो विदाउट एनी मोर हर्डल, टेंशन के बिना। बेसिकली ये सबसे टेंशन चला जाते हैं मोर और लेस। ऑब्वियसली साधु बन गए तो क्या है, कुछ टेंशन नहीं, घर की जरूरत नहीं, खाने का टेंशन नहीं, फैमिली का कोई बर्डन नहीं है, बरोबर है, पढ़ाई का कोई बर्डन नहीं, ऑब्वियसली सबसे बड़ा, तो कर सकते हैं ऐसा। कर्म, कर्म क्या बोलता है? द जैन बिलीव इन अ कर्म थियरी, कर्म थियरी ऑफ हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म में जो कर्म का बात किया गया है तो वो उनको बिलीव करते हैं, हाँ भाई तुम जो करोगे वैसा पाओगे, मतलब इफ यू डू गुड थिंग टू पीपल आपके साथ भी अच्छा होगा। एंड दोज वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस ओन कर्मा। और ऐसा ये लोग ऐसा बोलते हैं जनरली, मतलब क्या कि अगर आपने आपके साथ कुछ बुरा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मतलब आपने कुछ बुरा किया होगा पास्ट में, तो ये आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं तो आपके साथ ऐसा नहीं होता था। तो आपने जो कर्म किया वो आपको भुगतना पड़ेगा एट द एंड, ऐसा करके उन्होंने बोला है। गुड डीड्स अलोन लिबरेट अ मैन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो अच्छी अच्छी कर्म, अच्छी भावना, अच्छे काम बेसिकली वो करने से ही आप ये जो लाइफ और डेथ की साइकिल है, मतलब आप मर गए वापिस एक लाइफ कहाँ पे होगी, वापिस आप मरोगे, तो वो सर्कल से आप निकल जाओगे बाहर। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। इक्विलिटी में वो मानते थे बहुत अच्छी तरह। ले स्ट्रेस मतलब बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत भार रखते थे उसके ऊपर, ऑन इक्विलिटी बिटवीन मैन एंड मैन एज वेल एज बिटवीन मैन एंड वुमन। तो कोई कास्टिज्म नहीं, मैन और वुमन में भी डिफरेंशिएट नहीं रखते थे वो। ही प्रीच यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा पूरी दुनिया में। ही कंसीडर ऑल द मैन इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। आपकी कोई भी कास्ट है, कोई भी जात है, पात है, डजंट मेक अ डिफरेंस, सब इक्वल, ओके। महावीरा बिलीव दैट द वर्चुअस डीड्स कुड अचीव अल्टीमेट स्लावेशन, मतलब आप अच्छे काम करोगे, अच्छा धर्म करोगे, फॉलो करोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा, ओके, निर्वाणा, मोक्ष। ऑल लिविंग बीइंग्स फ्रॉम द टाइनी इंसेक्ट, मतलब छोटे से छोटा चींटी, बैक्टीरिया रादर, उससे छोटा वायरस, जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, उससे लेके हाईएस्ट, ओके, एनिमल है, कोई भी अपना ह्यूमन बीइंग है, एलिफेंट है, शुड बी शोन कंपेशन, उसके प्रति हमको क्या करना पड़ेगा? करुणा, दया रखना पड़ेगा, ओके। ऐसा नहीं कि अरे वो इंफीरियर है, छोटा है तो जाने दो, हम उसको जो करना है कर सकते हैं,
ऐसा नहीं करना है। ओके, अभी चींटी कुछ कर नहीं पाएगी आप मारोगे तो, बराबर, उसके उसमें कैपेसिटी नहीं है आपसे रेजिस्ट करने के लिए, तो इसका मतलब ऐसा नहीं आप उसको मार डालो। इटर्नल सोल, महावीरा बिलीव्ड इन द इमोरलिटी, मतलब आत्मा अमर है, आपकी बॉडी तो मर जाएगी, डेथ हो जाएगी, लेकिन आत्मा मरती नहीं है, ऐसा बोलते वो। मोक्ष, salvation, like the Hindu, Jain believe in a moksha or freedom from the cycle of birth and rebirth. Okay, जन्म, मर गए, वापस रीबर्थ हुआ किधर तो, this can be achieved by only by leading an austere life based on the non-violence and self-denial, मतलब आप ये इससे कैसे कर सकते हो, एकदम सीधी लाइफ, सरल लाइफ, और धर्म फॉलो करो, अहिंसा रखो, और तो आप इसमें से अच्छे कर्म करो, यू कैन out of this rebirth and rebirth cycle. To attain moksha, salvation, it is necessary to practice the try रखना। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो ये जो 3 चीज है, ओके, ये आपको राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये फॉलो करना पड़ेगा। ओके, टू राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, एक्शन। बिलीफ इन पिनेंस, तो तपस्या, ओके, ऑब्वियसली तपस्या, तप करना है, वो तो उनका मेन है, प्राइमरी है। ये कौन है? हाँ भाई, ठीक है। नाउ तो जैन बिलीव्ड इन पीनेंस टू डाई ऑफ स्टार्वेशन, कॉल द, मतलब अगर आप भूख से मर रहे हो, बराबर, अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, आप खाने को छोड़ रहे हो, कॉल द संथारा और सैले खाना, ऐसा बोलते हैं, वॉज कंसिडर ए वर्च्यू, मतलब वो अच्छी चीज माना जाता है, मतलब यू डोंट, आपको डिजायर नहीं रखना है खाने का। फास्टिंग करो तो देखो सबसे ज्यादा है, एक महीना वाला, 2 महीना, 365 डेज के उपवास रखते हो, एक दिन खाने का। एक ऐसा उपवास है, आई थिंक आप लोग को पता रहेगा, ये जीमित, एक दिन में, पहला दिन में एक निवाला खाने का, दूसरे दिन में 2, ऐसा कुछ, फिर 15 दिन। हाँ 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 वो संसारा में क्या होता है, मतलब जो लोग होते हैं ना, हाँ, वो मतलब खाना पीना जब तक उनकी डेथ तो नहीं हो जाती ना, वो मतलब तब तक खाना पीना छोड़ सब दे, छोड़ देते। ओ बाप रे, 1 साल तक डेथ नहीं होगी तो 1 साल तक खाना पीना नहीं खाएगा वो। अच्छा, until your death you are not going to eat basically, oh my god, उनके पेट मर गए, हाँ, मतलब वो बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ हाँ हाँ, दर्शवी क्या बोल रहे हो? मतलब जो वो, उनको लगता है कि हमारी डेथ, मतलब उनको जब ऐसा फील होता है कि मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा, मतलब खाने की इच्छा नहीं हो रही, तब उनको सब खाने देते हैं, मतलब एक तरह से देखा नहीं और कुछ खाने नहीं देता। अच्छा, तो ठीक है, बोलो, हाँ बोलो ना। अच्छा कैसे हुआ मतलब? अच्छा मतलब देखो, वो सी उनके, हाँ, एक टाइप ऑफ टफ है वो, मतलब कुछ वैसा फास्टिंग होता है ना, वैसा है एक टाइप का तप है, ऐसा बोल रहे हो? सर। हाँ सर सर मैं बता सर, हाँ हमारा जब कोई गंदे कर्म करता है ना, हाँ तो वैसे ही हमको ऐसे सजा मिलती है ना उसकी, हाँ, तो हम जैसे अपने स्टार्वेशन के थ्रू ना अपने बुरे कर्मों को हटा सकते हैं, मतलब ओके इग्नोर कर सकते हैं। बरोबर बरोबर, गॉट इट। तो जैसे अभी हिंदू में कैसा है कि बुरे कर्म किया तो क्या करते हैं मालूम है आपको? पता है क्या करते हैं? एनीबॉडी? सर बुरे काम करना बंद करने का, अच्छे काम करने का, नहीं, भगवान का पूजा करने उसके लिए नहीं, गंगा में नहाने का ना। वाह वाह, सी गीत को, या वेरी गुड, सुपर, सीनोज। तो ऐसा है ना, का। लॉजिकल बोल रहा हूँ अरे सर। लॉजिकल कौन बात है, आई एग्री, आपकी बात 100% सही है अर्जुन। ऐसा तो अभी, ऐसा तो मैं किसी का मर्डर करके गंगा में जाके नहा के आऊंगा तो ऐसा नहीं है, बट अल्टीमेटली हिंदू धर्म में ऐसा है कि भाई तुम बुरे गंगा में डुबकी लगाओगे ना, मतलब आपके बुरे कर्म धुल गए, ऐसा बोलते हैं एक्चुअली, बट वो ऐसा है नहीं। बट एट द एंड अभी उसका क्या लॉजिक रहेगा अपने को नहीं पता, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, विच इज 100% रॉन्ग, देयर इज नो। सर वो शायद गंगा होली रिवर है ना, इसलिए उसके अंदर ऐसे मानने से होता है। होली रिवर है, बट भाई ऐसा तो अभी इलॉजिकल है ना। अभी तो मैं तो अभी आपके साथ मारामारी करके मैं बोलूंगा अभी ट्रेन पकड़ के हरिद्वार जाता हूँ और गंगा में नहा के आता हूँ, मतलब मैं तो फ्री हो गया, पुलिस मेरे को कुछ नहीं करेगी। मैं तो पुलिस को बोला भाई मैं गंगा में नहा के आया भाई, अभी प्लीज टच मत करना मेरे को, मेरा तो हो गया सब क्लियर।
तो ऐसा नहीं है। तो सेम वे मोर और लेस ये लोग स्टारवेशन से कॉम्पेंसेट करते हैं, बट एक्चुअली होना तो ऐसा ही चाहिए, आपने बोला वैसा, अभी करो ही मत ना, बाद में कॉम्पेंसेशन करने का क्या मतलब है, बरोबर है, बाद में आप वो बुरे कर्म ही मत करो, सब बाद में बोलो हमें सजा का जो या पनिशमेंट। फिर सर हाँ ऐसा करो कि अच्छे कर्म करो और उन बुरे कर्मों को सुधार लो। बरोबर, वाह वाह, वेरी गुड, करेक्ट बोला। अगर आपसे गलती से बुरा कर्म हो भी गया है तो उसको सुधारने के लिए अच्छे कर्म करो, वो बेस्ट एडजस्टमेंट है। बहुत सही बोला आपने। अभी देखो मैं एट द एंड क्या हो रहा है, अगर मैं खुद भूखा भी रहा हूँ, मतलब मैं मेरा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, उसको कॉम्पेंसेट कर रहा हूँ, तो उससे सामने वाले का या किसी का तो भला नहीं हो रहा है। ओके, खाली मेरी बॉडी को मैं तकलीफ दे रहा हूँ, दैट्स इट। उससे तो क्या फायदा है, उससे अच्छा मैं अभी किसी का फॉर एग्जाम्पल मैंने 5,000 रुपया चुरा लिया, अभी मुझे 2 साल के बाद रिग्रेट हो रहा है, गिल्टी हो रहा है, और मैं भूखे बैठ जा रहा हूँ, क्या मीनिंग है? या तो मैं गंगा में नहा के आ रहा हूँ, क्या फायदा है? उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं 5,000 के बदले 25,000 मैं डोनेट करूंगा गरीबों में। दैट इज आइडियल थिंग टू डू, बरोबर है, वाह भाई प्लीज। हाँ हाँ बड़े में कैसा होता है कि अगर हम बुरे कर्म करते हैं ना तो उनको वो भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि अच्छे कर्म करो हाँ और आपको भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बरोबर। भले ऐसा नहीं है कि आप उसको एडजस्टमेंट नहीं कर सकते सामने सर तो फिर अपने वो क्या बोलते हैं अपने बॉडी को ऐसे तकलीफ देके भी भुगतना तो पड़ेगा। पड़ेगा ही, अल्टीमेटली भुगत ही आप तकलीफ दे के। हाँ अपने आप को हार्म करके, मतलब दूसरों को क्यों हार्म करने का, तो वैसे अपने आप को हार्म करके वो मतलब भुगत लेगा, हाँ तो उसे परेशान करेगा। नहीं, दूसरे को परेशान क्यों करेगा? ऑलरेडी आपने तो बुरा काम किया है, बरोबर है, तो अभी दूसरे को परेशान का सवाल नहीं आता है। आइडियल मैंने बताया वही है, अर्जुन ने बोला वही है, इस दूसरों का भला करो, वो बेस्ट एडजस्टमेंट है मेरे हिसाब से। हाँ? खुद का दुख दे के क्या फायदा है भाई, कोई लॉजिक नहीं बनता है एक्चुअली में। एनीवे बट ठीक है, उतना तो करते ही है भाई, वो तो दूसरे लोग तो उतना भी नहीं सोचते आज की तारीख में, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। सर ये मतलब ये जो दिगंबर में है ना, हाँ ये क्या बोलते हैं, ये क्या संतारा, हाँ हाँ दिगंबर में तो प्रैक्टिस नहीं होता। हाँ लेकिन मैंने वो एक वीडियो देखा था ना, उसमें मैंने देखा था कि इससे ना बहुत छोटे बच्चे है ना, हाँ। मतलब 10-10 12-12 साल के, वो भी संतारा करते थे। मतलब वो इससे बहुत रॉन्ग इंस्पायर हो गए कि मतलब हाँ। मतलब अब मैं क्या बोलूँ कि वो मतलब अब हमारी एज के लोग भी संतारा करते थे, मतलब अपने आप को स्टार्व करके मतलब अपना डेथ कर देते थे। ओ बाप रे। इससे हाँ मतलब हाँ बहुत रॉन्ग हाँ, मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए और मतलब रॉन्ग प्रैक्टिस हो गई अल्टीमेट। ये एज पे तो नहीं करना चाहिए, चलो एज कोई उसका पर्टिकुलर। सर ना एक वीडियो भी यूट्यूब पे ओके। उसमें सब दिखाया है कि कैसे वो सब होता था। हाँ मतलब अभी आप एक्सट्रीम भी हो जाओगे ना हर एक चीज में, वो भी मतलब नहीं है, बरोबर है, वो बात भी बरोबर है। इसके कारण से अभी हम संसारा, हमारे जो संसारा है ना, सिर्फ डेथ की टाइम ही देते हैं। जब कोई इंसान मरने होता है ना, हाँ उसके 1-2 घंटे पहले ही देते हैं, ऐसे करते हैं। बरोबर, ठीक है। एनीवे ठीक आपका। करने वाले हाँ ये करने वाले हैं, तो वो गीता में भी लिखा है कि ये कर्म जो भी करोगे उसका फल तो देना ही पड़ेगा, भुगत नहीं पड़ेगा। हाँ अजी अच्छा कर्म किया तो अच्छा मिलेगा। तो अपना वो जो भुगतने वाले वो कम होगा, वो रुकेगा नहीं, वो कम होगा ऐसा। हाँ 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 बरोबर है। गीता भी बहुत अच्छा है, गीता अगर पढ़ेंगे ना इट इज ऑल्सो गुड। एनीवे चलो, नाइस डिस्कशन विद एवरीबॉडी। अभी ये थोड़ा कर लेते, कितना है बुद्धिज्म, तो आज तो अभी तो नहीं होगा, 3:30 के टाइम हो जाएगा। करना है थोड़ा और कि 3:30 को करना है पूरा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है एवरीबॉडी।